हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट એટલે કે रोकड़ प्रवाह पत्रक, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 34 कराने वाली हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या है तो J&G कंपनी वाला है। ठीक है, और किसी किसी की बुक में क्या है सम नंबर सिर्फ 31 तक ही है, तो जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन के सम्स दिए गए हैं उसमें सेकेंड नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ J&G कंपनी लिमिटेड वाला। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस तरह से दी गई है तो सबसे फर्स्ट, द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 10% लेस इन द प्रीवियस ईयर विच डिसाइडेड टू शो एट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द ईयर 2009-10 स्टॉक इज વેલ્યુડ એટ ઇટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓન 31 માર્ચ 2010। ઠીક છે, એટલે કે આગળના વર્ષમાં સ્ટોકની કિંમત મૂળ કિંમત કરતાં 10% ઓછી આંકવામાં આવેલી છે। તે વર્ષ 2009-10થી મૂળ કિંમતે દર્શાવવાનું નક્કી કર્યું છે અને તારીખ 31/3/2010 रोज स्टॉक तेनी मूल कीमतें दर्शावेल है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का दिया गया है, द कंपनी हैज़ रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड प्रोविजंस of law. For this purpose, some amounts is transferred to be capital redemption reserve from general reserve and some new equity shares are issued। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ચાલુ વર્ષની શરૂઆતમાં કંપનીએ કાયદાની જોગવાઈનું પાલન કરીને પ્રેફરન્સ શેર 5% પ્રીમિયમથી પરત કરેલ છે અને આ માટે સામાન્ય અનામતમાંથી કેટલીક રકમ મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવી છે અને કેટલાક इक्विटी शेयर बाहर पाड़वामा आव्या है। ठीक है, तो इसका ये जो है ये मेन पॉइंट है इस सब में। ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान दे के समझना है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे डिविडेंड ऑफ 1,50,000 इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल। એટલે કે ઇક્વિટી શેર મૂડી પર રૂપિયા 1,50,000 डिविडेंड जाहिर करेल છે અને ચૂકવેલ છે। उसके बाद फोर्थ नंबर का है, द कंपनी हैज़ मेड प्रोविजंस of ₹75,000 for depreciation on plant during the year. The plant of book value of ₹25,000 was sold at the loss of ₹5,000। એટલે કે વર્ષ દરમિયાન કંપનીએ પ્લાન્ટ પર 75,000 ઘસારાની જોગવાઈ કરેલ છે તેમજ 25,000 ચોપડે કિંમત પ્લાન્ટ 5,000 ખોટથી વેચેલ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का दिया गया है कि अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड प्रॉफिट ऑफ विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। એટલે કે જમીનનો એક ટુકડો વેચવામાં આવેલ છે જેનો નફો મૂડી અનામત ખાતે જમા કરેલ છે। उसके बाद सिक्स नंबर का यहाँ पे મિસેલેનિયસ एक्सपेंसिस ऑफ ₹25,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। એટલે કે વર્ષ દરમિયાન પરચુરણ ખર્ચા 25,000 ચૂકવેલા છે। उसके बाद लास्ट में है, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, એટલે કે ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે રોકડ પ્રવાહ પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को करना क्या है तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, उसमें एक क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी એટલે કે કામગીરીની પ્રવૃત્તિમાંથી જે રોકડ મળે છે તે। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी એટલે કે જે રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ મળે તે। उसके बाद सी आएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी એટલે કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી જે કંઈ પણ રોકડ મળે તે। उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस शीट में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद लैंड प्लांट, ये अकाउंट्स प्रिपेयर हम लोगों को करना है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को लाइबिलिटी साइड એટલે કે જવાબદારી बाजू सबसे फर्स्ट आएगा प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर शेयर प्रीमियम भी प्रिपेयर करना है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व भी बनाना है। और ये यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड बोला गया है वो नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस तो सेम ही हो रही है तो माइनस हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो इसका अकाउंट आप लोगों को नहीं बनाना है। और हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं प्रोविडेंट फंड का अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आता है इसीलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट बिल्डिंग का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसमें बैलेंस जो दी गई है ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ब्रॉट डाउन है 1,72,500, कैरी डाउन है 2,40,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सम में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन आप लोगों को लिख देना है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी अमाउंट, ठीक है, ब्रोड डाउन और कैरी डाउन जो भी है वो, એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યા અને બાકી આગળ લઈ ગયા જેટલી रकम આપેલી છે તે यहाँ આગળ मैं લખી નાખી છે। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, तो 10% लेस है जो भी यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दी गई है स्टार्टिंग कब, तो 2009 में जो स्टॉक की वैल्यू दी गई है 1,22,400 वो क्या है 10% लेस है। और आप लोगों को यहाँ पे क्या कौन सी दिखानी है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है એટલે કે જે ખરેખર પડતર કિંમત છે वो आप लोगों को दिखानी है। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा कि अगर 100 होता है तो उसमें 10% लेस यानी कि 90 हो जाएगा। तो 90 के सामने यहाँ पे कितना है 1,22,400 है, ठीक है। तो 100 के सामने कितना, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 1,22,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 करना होगा, तो आप लोगों को 1,36,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कितना था 1,22,400 और एक्चुअल में कितना है 1,36,000, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस यानी कि पहले ये था तो अभी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो स्टॉक जो है वो हमारा ऑलरेडी असेट्स है, तो इंक्रीज होता है तो इसका मतलब आप लोगों को लेस करना है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले सम में ऑलरेडी आप लोगों को समझाया था कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ए जो हम लोगों ने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी એટલે કે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી જે રોકડ મળે છે તે उसमें आप लोगों को लेस करना होगा स्टॉक इंक्रीज, ठीक है। अभी कितना इंक्रीज हुआ है तो इसमें से लेस कर देंगे 1,22,400, तो आप लोगों को 13,600 का आंसर मिल जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों को ओरिजिनल मिला है 1,36,000, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिख देना है कि जब भी आप लोग इसका कैलकुलेशन करें तो ये अमाउंट जो है वो ध्यान में नहीं लेनी है बल्कि ये कंसीडर करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है, तो द कंपनी हैज़ रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम, यानी कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर है वो 5% के प्रीमियम के साथ रिडीम किया है, એટલે કે પરત કર્યા છે પ્રીમિયમ 5% थी, ठीक है। उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस सम अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व, यानी कि CRR अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को CRR अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो यहाँ पे दिया गया है ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं है और कैरी डाउन कितना है 3,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करना है CRR का, और कैरी डाउन इतना है, ठीक है। अभी बोला क्या गया है, तो जनरल रिजर्व में से कुछ अमाउंट जो है वो हम लोग CRR में लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को देखना क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है એટલે કે प्रेफरेंस शेयर परत करवाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी गई है, तो 10 रुपीज़ का था और 8 रुपीज़ पेड अप है, तो यानी कि अनपेड कितना है, तो 1 लाख रुपीज़ आएगा, आप लोगों को 1 लाख रुपीज़ मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1 लाख जो है वो अनपेड है એટલે કે चुकवाना बाकी है 1 लाख, तो वो आप लोगों को मंगवाना होगा, ठीक है पहले। तो वो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट में आएगा और हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ લખવામાં આવશે। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें क्रेडिट साइड आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि टोटल ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो 5 लाख रुपीज़ के है, तो 5 लाख का आप लोगों को अरेंजमेंट करना है। कहाँ से करना है, तो ऐसा बोला गया है कि कुछ अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व में से लेके CRR में लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अमाउंट मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जनरल रिजर्व में तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों को 2,50,000 मिल जाएगा, मगर लेके कितना जाना है वो मालूम नहीं है। तो CRR में क्या दिया गया है, ब्रॉड डाउन नहीं दिया, मगर कैरी डाउन कितना दिया गया है 3,50,000। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो 3,50,000 जो है वो हम लोग जनरल रिजर्व में से लेके आएंगे, ठीक है। એટલે કે જે સામાન્ય અનામત ખાતું છે તેમાંથી 3,50,000 અહીંયા આગળ જે CRR अकाउंट आपेलू है तेमांथी लई आववामां आवशे। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को डेबिट साइड करना होगा 3,50,000, कहाँ पे जाएगा CRR अकाउंट में, और CRR अकाउंट में आप लोगों को लिख देना है जनरल रिजर्व से 3,50,000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे टोटल हो जाएगा और ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, इस तरह से कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो जितना भी बाकी है अमाउंट उसके यहाँ पे न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं, ठीक है, એટલે કે નવા ઇક્વિટી શેર્સ બહાર પાડવાના છે। तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है, तो सबसे फर्स्ट टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख का है, उसमें से 3,50,000 का तो अरेंजमेंट हो गया, बाकी कितना हुआ 1,50,000, ठीक है। तो इसका हम लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे એટલે કે इक्विटी शेयर बाहर पाड़वामां आवशे। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा और
लिखना होगा बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी कि जो इशू किया है वो, और अमाउंट आएगी 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, टोटल सेम हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है, 7,50,000। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आप लोग को 5% के प्रीमियम के साथ देना था, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे, 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख और प्लस करेंगे 5%, यानी कि 5,25,000 आप लोगों को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो इसमें से कितना हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया है, तो 3,50,000 का हो गया, और यहाँ पे 1,50,000 के इशू हम लोगों ने किए हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो बाकी का रिमेनिंग बचेगा 25,000, उसका आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना होगा प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आएगी 25,000, એટલે કે 25,000ની રકમ આવશે પ્રીમિયમ ખાતે, ठीक है। यानी कि टोटल 5,25,000 इश्यू करना है। तो यहाँ पे भी टोटल सेम हो जाएगा 5,25,000, तो ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि कौन सा अमाउंट है, तो શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ 5,000 ब्रोड डाउन है, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લાવે 5,000ની આપેલી જ છે। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें ब्रोड डाउन है 5,000, कैरी डाउन कितना है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो अभी प्रीमियम के अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे। कितना आएगा अमाउंट, तो 25,000, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 20,000। अब ये शेयर प्रीमियम है, ठीक है, એટલે કે શેરનું પ્રીમિયમ છે। तो जितना भी यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा वो हम लोग P&L अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે માંડી વાળવામાં આવશે। अमाउंट कितनी आएगी, 20,000, ठीक है, એટલે કે 20,000ની રકમ મળશે। तो यहाँ पे उसके लिए आप लोगों को प्लस करना होगा 20,000, क्या लिखना, क्या है, रिडीम प्रीमियम, એટલે કે परत प्रीमियम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और ये जो 1,50,000 के इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे, तो उसकी एंट्री हम लोग किस तरह से यहाँ पे करेंगे, तो लास्ट में जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, એટલે કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી જે રોકડ મળે છે તે, તો उसमें आप लोगों को प्लस करना होगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, એટલે કે इक्विटी शेयर जो बार पाड़વામાં આવ્યા છે તે 1,50,000 की आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसकी इतनी सारी एंट्रियाँ होती है, वो आप लोगों को ध्यान दे के करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो डिविडेंड ऑफ 1,50,000 इज डिक्लेर्ड एंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल, એટલે કે ઇક્વિટી શેરની જે મૂડી છે તેના ઉપર 1,50,000નું डिविडेंड जाहिर करेल છે અને ચૂકવેલ છે, ठीक है। तो जब भी डिविडेंड पे होता है तो उसके पहले क्या होता है, तो प्रपोज किया होता है, એટલે કે डिविडेंड જે છે તે सूचित करेલું હોય છે, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना होगा प्रपोज डिविडेंड, और अमाउंट आएगी 1,50,000, ठीक है। और उसके बाद जब पे करेंगे तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, तो लास्ट में ये जो सी है उसमें से लेस करना होगा पे डिविडेंड, ठीक है। कितना पे किया है, 1,50,000 का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फोर्थ नंबर का बोला है कि द कंपनी हैज़ मेड प्रोविजन्स ऑफ ₹75,000 ફોર ડેપ્રિસિએશન ઓન પ્લાન્ટ, એટલે કે જે પ્લાન્ટ છે તેના ઉપર ઘસારો ગણવામાં આવે છે 75,000 જોગવાઈ કરેલ છે, ठीक है। उसके बाद ऐसा दिया गया कि ड्यूरिंग द ईयर द प्लांट ऑफ बुक वैल्यू वॉज 25,000 वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5,000, એટલે કે જે 25,000ની પડતર કિંમતના પ્લાન્ટ હતા તેના 5,000 ખોટ ખાઈને વેચવામાં આવેલા છે, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लांट के अकाउंट में जितना भी सेल किया है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लोगों को सेल्स दिखाना है, ठीक है। यानी कि 25,000 की अमाउंट है, उसके ऊपर 5,000 लॉस हुआ है, तो कितने में बेचा होगा, तो 20,000 में बेचा होगा। और P&L अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस कितना है, 5,000 रुपीज़ का, એટલે કે 5,000નું नुकसान जे छे ते लखवामां आवशे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, 75,000 डेप्रिसिएशन भी था प्लांट के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा डेप्रिसिएशन 75,000, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो 5,000 का लॉस था, ठीक है। तो अगर लॉस होता है तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा लॉस ऑन प्लांट, कितना है, ₹5,000 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या सेल किया है प्लांट का, और 20,000 की इनकम हुई है। तो यहाँ पे सेकंड जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, એટલે કે જે રોકાણો કરવામાં આવ્યા છે તેમાંથી જે रकम મળે છે તે, ठीक है, रोकड़ મળે છે તે, तो उसमें प्लस करना होगा सेल ऑफ प्लांट रुपीज़ कितना आएगा, 20,000।
उसके बाद यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखा है ना 75,000, वो क्या करना है, आप लोग को पीएनएल में रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે માંડી વાળવામાં આવશે 75,000। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, ठीक है, એટલે કે માંડી વાળવામાં આવેલ ઘસારો। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, तो द पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड, यानी कि जमीन एक गुजराती में थશે जमीनનો एक टुकड़ो વેચવામાં આવેલો છે। इसकी अमाउंट नहीं दी गई कि कितनी अमाउंट का लैंड यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि सीआर अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट है वो सीआर अकाउंट में डाला है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જમીનનો એક ટુકડો વેચેલ છે અને જે નફો છે તે મૂડી અનામત ખાતે જમા કરેલ છે, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में डाला है। तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं और कैरी डाउन कितना 25,000। तो इसका मतलब क्या है, तो लैंड जितनी भी सोल्ड की होगी એટલે કે જેટલી વેચવામાં આવેલ છે उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ होगा 25,000 का, ठीक है। और 25,000 यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा लैंड अकाउंट, और यहाँ पे लैंड अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया उसमें क्या हो जाएगा, डेबिट साइड आएगा सीआर अकाउंट, ठीक है, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसमें आएगा ₹25,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट 2 लाख प्लस 25,000, तो अमाउंट आएगी 2,25,000, उसमें से लेस कर देना है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 1,25,000, इतना यहाँ पे सोल्ड किया है, એટલે કે વેચવામાં આવેલ છે જમીન, ठीक है। लैंड यहाँ पे इतनी सेल की गई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, એટલે કે बैंक खाते और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल किया है, ठीक है। तो 1,25,000 का सेल हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी में प्लस कर देंगे सेल ऑफ लैंड, कितना है 1,25,000, ठीक है। इस तरह से इसकी एंट्री करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर पीएनएल अकाउंट में सीआर अकाउंट में लेके गए, ठीक है, तो इसकी पीएनएल में हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे अगर ये जो सीआर अकाउंट की जगह पे पीएनएल अकाउंट हम लोग लेके जाते तो यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पे हम लोग लेस कर देते, એટલે કે माइनस કરવામાં આવશે। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को 6 नंबर की एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ ઓફ ₹25,000 વોઝ પેડ ડ્યુરિંગ ધ યર, એટલે કે વર્ષમાં શું કરેલ છે, વર્ષ દરમિયાન પરચુરણ ખર્ચ 25,000 चुकवेला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिसलेनियस एक्सपेंसिस का बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ब्रॉड डाउन कितना है और कैरी डाउन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसिस का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, क्यों यहाँ पे आएगा, तो जो भी असेट्स होती है उसमें ब्रॉड डाउन आता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या आता है, तो कैरिड डाउन, ठीक है। એટલે કે બાકી આગળ લાવે આવશે ઉધાર બાજુ અને બાકી આગળ લઈ ગયા આવશે જમા બાજુ। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,20,000 का ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन कितना है 1,25,000 का, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, तो 25,000 का पे किया है मिसलेनियस एक्सपेंसिस, ठीक है। એટલે કે 25,000 પરચુરણ ખર્ચના ચૂકવવામાં આવ્યા છે, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है 25,000, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 1,45,000 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 1,45,000 में से लेस करना होगा 1,25,000, तो आप लोगों को डिफरेंस कितना मिल जाएगा 20,000 का डिफरेंस मिल जाएगा। ये हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, रिटर्न ऑफ कर देंगे, એટલે કે માંડીવાળામાં આવશે નફા નુકસાન ખાતે और अमाउंट आएगी यहाँ पे 20,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसिस और रुपीज़ कितने आएंगे 20,000 के, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्री कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो 25,000 का पे किया है मिसलेनियस एक्सपेंसिस, એટલે કે પરચુરણ ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે છે, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे बी के ऊपर लिखना होगा माइनस एक्सपेंसिस पे, कौन से, तो मिसलेनियस એટલે કે પરચુરણ खर्च चूकवવામાં આવે છે, रुपीज़ कितने आएंगे 25,000, वो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लेस करना है। देन यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है। मगर उससे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो हम लोगों ने रिडीम किया था, એટલે કે પરત કર્યા था 5,25,000 की अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे कैश जो है वो आउट गोइंग है, એટલે કે रोकड़ जશે, तो ये हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, એટલે કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં માઇનસ કરવામાં આવશે પ્રેફરન્સ શેર रिडीम, ठीक है, એટલે કે परत કર્યા प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट आएगी 5,25,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने કોલ મની મંગવાયા था, એટલે કે જે બાકી હપ્તો હતો તે મંગાવવામાં આવ્યો હતો 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी इनकम है, यानी कि कैश जो है वो इनकमिंग है, એટલે કે रोकड़ आवશે, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को प्लस कर देना है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद फाइनल हम लोग यहाँ पे जितने भी अकाउंट है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी 2,25,000 अकाउंट तो क्लोज हो गया। उसके बाद प्लांट में कितना आएगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो अमाउंट है 8,50,000 की, उसमें प्लस कर देना है 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, तो आप लोगों को 9,50,000 का आंसर मिल जाएगा। उसमें से लेस करना होगा 7,50,000, तो आप लोगों को 2 लाख का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना होगा परचेस, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે ખરીદી। तो परचेस जो है वो हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो ये जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाएंगे, माइनस करेंगे परचेस ऑफ प्लांट, अमाउंट आएगी 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, इस तरह से दिखाना है और यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 9,50,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स था वो भी क्लोज हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, सीआर भी क्लोज हो गया और सीआरआर भी क्लोज हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी हम लोगों ने देख लिया और यहाँ पे शेयर प्रीमियम जो है उसका भी हम लोगों ने देख लिया। और लास्ट में ये दोनों अकाउंट बचते हैं, बिल्डिंग अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 5,50,000 का आंसर आएगा। उसमें से लेस करेंगे 4,50,000, तो आप लोगों को 1 लाख का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पीएनएल में लेके जाएंगे, यानी कि रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, એટલે કે માંડીવાળામાં આવશે नफा नुकसान खाते। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में आप लोग को क्या करना है, तो प्लस कर देना है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्डिंग अकाउंट है, तो उसमें सबसे फर्स्ट 2,40,000 का है क्रेडिट साइड, उसमें से लेस करेंगे 1,72,500, तो आप लोगों को 67,500 का आंसर मिल जाएगा। ये डेबिट साइड आया है, यानी कि क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस, એટલે કે થશે खरीदी। ठीक है, 67,500 का परचेस है, तो ये क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम लोग माइनस कर देंगे परचेस ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट आएगी 67,500। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सभी अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। देन फाइनली अभी हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे फर्स्ट जो बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट का अमाउंट दिया गया है, पीएनएल अकाउंट में कितना है, ब्रॉट डाउन 2 लाख और कैरिड डाउन है 2,50,000। तो करंट ईयर का कितना है 2,50,000, उसमें से लेस करना होगा प्रीवियस ईयर का है 2 लाख। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 50,000 प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है। देन उसके बाद इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे, तो 50,000 प्लस करेंगे 1,50,000 प्लस करेंगे 20,000, उसमें से माइनस 13,600 प्लस करेंगे 75,000 प्लस करेंगे 5,000 प्लस 20,000 प्लस करेंगे 1 लाख रुपीज़। तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, तो 4,06,400। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट बिल्डिंग ले लिया, स्टॉक यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टॉक में अभी आप लोग को वैल्यू कौन सी देखनी है, 1,36,000 और 2010 में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, એટલે કે સ્ટોકમાં ઘટાડો થયેલ છે, कितना डिक्रीज हुआ है, तो 1,36,000 में से लेस करेंगे 1,17,000, तो अमाउंट आएगा 19,000। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे स्टॉक डिक्रीज, अमाउंट आएगी 19,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, लैंड हम लोगों ने ले लिया, प्लांट भी ले लिया। अभी डेटर्स है, એટલે કે देवादारो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, એટલે घटाड़ो थाय छे, तो अमाउंट कितनी आएगी, 5,27,600, उसमें से लेस करना होगा 4,23,000, तो 1,04,600 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को डायरेक्टली प्लस कर देना है 1,04,600। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैश बैलेंस, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसिस वो तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં થશે કે લેણી હુંડી। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, એટલે કે વધારો થાય છે। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 30,000, उसमें से लेस करना होगा 17,500, तो अमाउंट आएगी 12,500। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को लेस करना होगा और अमाउंट कितनी आएगी, 12,500 की। और हाँ, यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है वो भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे 12,500 है और यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, એટલે કે વધારો થયો છે, तो आप लोग को लेस करना होगा। तो 15,000 में से लेस करेंगे 12,500, तो 2,500 का डिफरेंस आएगा, वो हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે, જ્યારે વધારો થશે ત્યારે માઇનસ કરવામાં આવશે અને જ્યારે ઘટાડો થશે ત્યારે પ્લસ કરવામાં આવશે। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ये मुझे लगा कि ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है इसलिए, तो यहाँ पे इसका अमाउंट जो है
सॉरी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले ली है। उसके बाद आगे लाइबिलिटी साइड, तो प्रेफरेंस शेयर ले लिया, इक्विटी शेयर भी आ गया, शेयर प्रीमियम भी आ गया, कैपिटल रिजर्व भी आ गया, और ये जो CRR अकाउंट है वो भी हम लोगों ने ले लिया। अभी जनरल रिजर्व जो है वो भी हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है। P&L भी आ गया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। 50,000 माइनस 50,000 तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो ऑलरेडी माइनस ही करना है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड ऐसा होता है, अगर डिक्रीज होता है तो माइनस करना है, इंक्रीज होता है तो प्लस करना है, ठीक है। तो कितना हम लोग माइनस करेंगे, तो 1 लाख रुपीज़, उसमें से माइनस 75,000, तो 25,000 आप लोगों को लेस करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को बिल्स पेबल दिया गया है, એટલે કે દેવી હુંડી, અમાઉન્ટ कितनी है 1,95,000 और 3 लाख। यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, એટલે કે વધારો થયેલ છે। कितना हुआ है, 3 लाख माइनस 1,95,000, तो अमाउंट आएगी 1,05,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस कर देना है 1,05,000, ठीक है, इस तरह से कर देना। देन उसके बाद फाइनल अभी हम लोग क्या निकालेंगे, ए का आंसर कितना आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आंसर आया था 4,06,400, उसमें हम लोग करते जाएंगे प्लस 19,000 प्लस 1,04,600 माइनस 2,500। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 12,500 माइनस 25,000 प्लस करेंगे 1,05,000 और माइनस करेंगे 25,000, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 5,70,000 इतना मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बी में कितना आएगा, तो 20,000 प्लस 1,25,000 लेस करना होगा 2 लाख, लेस करना होगा 67,500। तो फाइनल आप लोगों को लेस में आंसर मिल जाएगा 1,22,500, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद सी में क्या आएगा, तो 5,25,000 लेस में है, प्लस करेंगे 1,50,000 लेस, प्लस करेंगे 1,50,000 और प्लस करेंगे 1 लाख रुपीज़। तो यानी कि आप लोगों को फाइनल यहाँ पे माइनस में 4,25,000 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, तो A प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है। ये तीनों का जो आंसर है वो प्लस करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्लस करेंगे 1,22,500 माइनस के प्लस करेंगे 5,70,000, तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 22,500, ठीक है, એટલે કે 22,500 रकम મળશે। अभी इसमें करना क्या, आप लोगों को प्लस करना होगा। यहाँ पे जो आप लोगों को कैश बैलेंस दी गई है, ओपनिंग की कितनी है 77,500, ओपनिंग की प्लस करनी है, और इन दोनों का टोटल आप लोगों को कितना आना चाहिए, तो 1 लाख आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 77,500, तो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, A, B एंड C का तीनों का हम लोग प्लस जो करते हैं, उसमें जो आंसर आता है उसमें प्लस करना होगा कैश बैलेंस का जो ओपनिंग अमाउंट है वो, ठीक है। अगर ओपनिंग अमाउंट हम लोग प्लस करते हैं और उसके बाद ये जो अमाउंट आती है हमारे क्लोजिंग की, तो ये जो सम है वो हमारा राइट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सम नंबर 34 सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।